जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी IAS IPS ऑफिसर बनने के लिए या PCS एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये तो पता होता है कि उन्हें कलेक्टर बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, DSP बनना है, तहसीलदार बनना है, लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि 12th के बाद वो कौन सा सब्जेक्ट लें। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने 12th में बायोलॉजी लिया था, मैथमेटिक्स लिए हुए थे, और कई सारे स्टूडेंट बीकॉम किए हुए होते हैं। तो वो बाद में ये सोच रहे होते हैं कि आगे हम किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो काम आए डिप्टी कलेक्टर STM की तैयारी के दौरान। दोस्तों, सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दे रही हूँ ताकि आप जब डिसाइड करें कि आखिर 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें तो आपको परेशानी नहीं हो। सबसे पहले बात करते हैं 12th में उनके बारे में जिन्होंने PCM ग्रुप लिया हुआ था, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लिया हुआ था, जबकि उन्होंने सोचा हुआ था कि उन्हें कलेक्टर बनना है, क्योंकि इससे पहले उन्हें किसी ने बताया नहीं था कि कौन सा सब्जेक्ट लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसलिए उन्होंने अपने पसंद के हिसाब से 12th में PCM ग्रुप लिया। अब आगे ये सोच रहे हैं कि उन्हें UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम या फिर PCS एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर वो लोग ये बात तो सोचते ही हैं कि आगे हम जो कॉलेज की पढ़ाई करें तो जो सब्जेक्ट वहाँ काम आने वाले हैं तैयारी के दौरान वही सब्जेक्ट यहाँ ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर हम जो पढ़ाई कर रहे हैं इसी स्ट्रीम से आगे बढ़ जाएं। अब मान लीजिए कि कई सारे स्टूडेंट ये सोचकर आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, हमने 12th में PCM ग्रुप लिया था तो अब BSc PCM ग्रुप से ही पढ़ाई करेंगे। फिर इनके दिमाग में ये भी आता है कि क्या ये सब्जेक्ट आगे काम आएंगे या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आप UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखना होता है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके कुछ मेंस में ही काम आएंगे, बाकी जगह काम नहीं आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप PCM ग्रुप से पढ़ाई करते हैं और आप UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेंगे, मान लीजिए कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लिया है, तब तो आपके PCM ग्रुप का लेने का कोई फ़ायदा हुआ। अब मान लीजिए कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री चूज़ कर लिया, पॉलिटी चूज़ किया, जियोग्राफी चूज़ किया, तब फिर यहाँ पर आपका PCM ग्रुप कोई काम का नहीं होगा। CSET होता है, उस पर भी मैथमेटिक्स इस तरीके के नहीं आते हैं कि आपका जो PCM ग्रुप से आपने कॉलेज में पढ़ाई किया उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पूछे ही नहीं जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी आपके मैथमेटिक्स का कोई भी रोल नहीं होगा। जो भी आपने कॉलेज में पढ़ाई किया वो यहाँ पर कुछ काम नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये बहुत सोचना होगा कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो फिर PCM ग्रुप का कंपटीशन एग्ज़ाम, मतलब कि UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम या PCS एग्ज़ाम की तैयारी में कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर ऐसे सब्जेक्ट को लेने से मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ लाभ होगा इसमें। अब एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम या PSC एग्ज़ाम की तैयारी के बाद कुछ और चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी स्ट्रीम है, जो भी आगे के जॉब्स हैं वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसी सब्जेक्ट को लेकर के आगे पढ़ाई करें, क्योंकि आपको पता है कि इस पे बैकअप प्लान भी रखना होता है। तो अगर आप अपने बैकअप प्लान पे इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जॉब रखते हैं तो फिर आप बेशक आप BSc PCM स्ट्रीम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि किसी ने 12th में बायो ग्रुप लिया हुआ था। अब बायो ग्रुप से उन्होंने पढ़ाई किया, अब सोच रहे हैं कि क्या आगे जब हम कॉलेज की पढ़ाई करें तो वो बायो ग्रुप से ही पढ़ाई करें या दूसरा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ कि वैसे तो बायो ग्रुप से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि 10 या 15 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम में भी और PCS एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही काम आएंगे। अगर आप ये सोच रखे हैं कि हमारा जो बैकअप प्लान होगा वो भी बायो सब्जेक्ट से रिलेटेड जॉब होंगे और अब बाकी फील्ड भी आप जहाँ जाएंगे वो भी बायो रिलेटेड ही होगा, तो फिर आप इस स्ट्रीम को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी ने 12th में BCom लिया हुआ था और उसी से पढ़ाई की। अब सोच रहे हैं कि आगे हम कौन सा सब्जेक्ट लें, BCom लेकर ही पढ़ाई करें या कोई दूसरा सब्जेक्ट लें, मतलब कि BA सब्जेक्ट लें और उससे आगे पढ़ाई करें।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप बीकॉम से ही आगे पढ़ाई करते हैं तो आपके बीकॉम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में इकोनॉमी रिलेटेड 10 से 15, कभी कभी 20-25 क्वेश्चन भी आते हैं, तो वहाँ पर आपका ये इन्फॉर्मेशन काम आएगा। उसके बाद यूपीएससी मेंस में भी जो क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक रिलेटेड, वहाँ पर भी आपके सारी चीज़ें काम आएंगी। तो इसलिए आप चाहें तो ये सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, आप बीकॉम आगे कर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। अगर आपने बैकअप प्लान भी यही रख रखा हुआ है कि आप जो भी जॉब लेंगे वो बीकॉम से रिलेटेड ही होगा, और तो वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि आप आगे जब बढ़ना चाहते हैं तो इसी सब्जेक्ट से आगे बढ़ें। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 12th में बीए किया था और आगे भी बीए ही करेंगे, एमए करेंगे। तो यहाँ पर उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, फ़ायदेमंद रहेगा ये चीज़ कि जब वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ये सब सब्जेक्ट होते हैं। तो उन्होंने 11th-12th में भी वही पढ़ा, उन्होंने कॉलेज लाइफ में भी वही सारी चीज़ें पढ़ाई की, तो इससे इनका जो नॉलेज होता है वो डेवलप हो जाता है। अब इनको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इन सब्जेक्ट में ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि जिन स्टूडेंट को पहले से ही पता है कि उनको बाद में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और सिलेबस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं, वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, समाजशास्त्र, तो ऐसे सब्जेक्ट वो पहले से ही चूज़ करते हैं ताकि बाद में इस पर ज़्यादा तैयारी नहीं करना हो, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी हो। कई सारे स्टूडेंट जो होशियार होते हैं, जिनको सही गाइडेंस सही टाइम पे मिल जाता है, तो वो लोग फिर बीए चूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बाद में इसी सब्जेक्ट पर बहुत मेहनत करनी होगी, तो हम पहले से ही करते हैं। अगर वो दूसरा कोई स्ट्रीम लेते हैं तो पहले उस स्ट्रीम पर मेहनत करेंगे, बाद में फिर से बीए वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे मेहनत करेंगे, तो उनको कहीं पर फ़ायदा नज़र नहीं आता है। इसी वजह से वो पहले से ही ऐसे सब्जेक्ट ले लेते हैं जिस पर उनको ज़्यादा फ़ायदा हो और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी हो। अब बात करते हैं बीए सब्जेक्ट वालों के बैकअप प्लान की। तो इनके बैकअप प्लान के लिए सबसे अच्छा होगा कि वो नेट की तैयारी करें और असिस्टेंट प्रोफेसर बने। वो इसलिए कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट नॉलेज होता है वो आगे भी चल कर के जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो यहाँ सबसे अच्छा काम आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता दी कि अगर आप कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, अगर आप दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, क्या घाटा होगा। तो इसी वजह से आप वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और उसके बाद आप अपना स्ट्रीम चुनें। वीडियो में लगभग सभी चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर मैं वीडियो में इसकी जानकारी नहीं दी होंगी तो आपको कमेंट के माध्यम से या नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको आंसर ज़रूर करूँगी। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।